नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। आज हमारे साथ में है डॉक्टर आदित्य सिंह, जो सीईओ हैं जेनेक्स पैथ लैब के। थैंक यू श्रवण गुप्ता जी। मैं डॉक्टर आदित्य सिंह, सीईओ जेनेक्स पैथ लैब, आप सबका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। जेनेक्स पैथ लैब हमने 5 जून 2022 में इस्टेब्लिश किया है लखनऊ में, जानकीपुरम में है ये। और हमारा जो विज़न है इस लैब के थ्रू वो ये है, जो भी नीडी पीपल्स हैं, जो भी गरीब जनता है इस देश की, वहाँ तक हमें पहुँचना है और उनके वहाँ तक पहुँच के जो भी हमारी स्क्रीनिंग है डिसीज़ेस की, वो उनके पास पहुँच के उनको अफोर्डेबल बनाना है। आपको मेडिकल लाइन में आने की कहाँ से प्रेरणा मिली? मेडिकल लाइन में आने की, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, 12वीं तक मैंने मैथ्स ही पढ़ी थी। बट जब मैं 12वीं तक आया तो उस समय जो मैंने अपने घर में एक माहौल देखा, मेरी मदर स्कूल में जाती थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ तरह की समाज सेवा भी करती थी। कोई नीडी आ रहा है बच्चा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे आया हूँ इस धरती पे तो कुछ कर सकता हूँ, तो मैं मेडिकल लाइन में ही जाके कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये मेडिकल लाइन चुनी है और अभी तो भगवान की दुआ है कि स्टार्ट किया है, सेटअप डाला है। आगे आशीर्वाद रहा तो एक हॉस्पिटल भी डालेंगे जहाँ पे सारे गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पे हम सेवा प्रदान करेंगे। जो चीज़ आप यहाँ पे आज देख रहे हैं लैब, इसका सपना मेरे फादर और मदर ने बहुत पहले ही देख लिया था। कुछ नहीं तो आज से 10 साल पहले से ही ये सपने को देखा जा रहा था। इसको स्वीकार करते करते, इसको बनाते बनाते 5 जून को जाके हमने इसकी ओपनिंग करी है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आदर्श के लिए कि एक हम अपने माता पिता का एक सपना पूरा कर रहे हैं। उनका सपना, मेरी माता जी स्कूल भी चलाती हैं, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बुद्धेश्वर में जो कि है, वहाँ भी बहुत सारे गरीब बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी दे रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो पैरामीटर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, हमारा विज़न और ब्रॉड होता जा रहा है। आपके यहाँ जो स्टाफ है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत ही स्किल्डफुल स्टाफ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब टेक्नीशियन टू द रिसेप्शनिस्ट। एवरीवन इज़ वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव इन देयर वर्क। एंड जो रिपोर्ट्स यहाँ बनती हैं वो कोई भी उसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है, एकदम टाइमली रिपोर्ट्स बनाते हैं और एकदम सही जाँच करते हैं। हमारा प्रण ये भी है कि जो भी हमारे पास सैंपल आता है विद इन 60 मिनट्स हम उसकी रिपोर्ट बना के रीडिंग दे देते हैं डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स को। आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी का भी प्रयास किया होगा? नहीं, अपना एमबीबीएस पूरा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था, जिसमें कि इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद अंडर सीएमओ गोंडा भी यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर हो गया था। बट मुझे वो जॉब मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज़ थी कि जो जिस लेवल का मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं सरकारी नौकरी के अंदर जाके कर नहीं पाऊँगा। हमें एक प्राइवेट सेटअप डाल के ही लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मैंने और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आदर्श ने एक प्रण लिया कि गरीब जनता के लिए, देश की जितनी भी जनता है जहाँ तक भी मेडिकल सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ पे भी वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी लैब को ले जाएंगे और जितनी भी गरीब जनता है उनके लिए बड़ा से बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो मैंने भी बहुत सारी ड्यूटीज़ करी हैं कोरोना वार्ड में, और मेरे बड़े भैया डॉक्टर आदर्श ने भी बहुत सारी ड्यूटीज़ निभाई हैं अपने कोरोना वार्ड में। वहाँ रह के ही हमें एक चीज़ समझ में आई कि वहाँ पे जब पेशेंट को हम देख रहे थे कोरोना काल में, तो बहुत सारे पेशेंट थे जो हताश हो जा रहे थे, किसी की इन्वेस्टिगेशंस टाइम पे नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी। तो वहीं से हम लोग ने फिर से सोचा कि जल्द से जल्द हमें एक ना एक सेटअप डालना पड़ेगा और हमने ये जेनेक्स पैथ लैब 5 जून 2022 को शुरू कर दी। अक्सर पैथोलॉजी पे आरोप लगता है कि वो गलत रिपोर्ट देते हैं, डॉक्टर्स पे आरोप लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जांचें करवाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ कि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा जाँचें करवाते हैं। जो डॉक्टर्स को समझ में आता है डिसीज़ पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। देखिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी पूरी जनता को कि किसी भी डिसीज़ की अगर डायग्नोसिस बनती है वो 2 चीज़ पर रिलाई करती है। पहला होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, देन सेकंड इज़ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड प्रॉपर डायग्नोसिस, उसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म डायग्नोसिस। तो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए डॉक्टर्स को तो जाँचें लिखनी पड़ती हैं। और दूसरी, अगर आप बात कर रहे हैं कि जो अवैध तरह से लोग जाँचें करते हैं या डॉक्टर्स लिखते हैं, वो हमारी पैथोलॉजी में नहीं है। हमारी पैथोलॉजी में जो भी जाँचें होती हैं वो अंडर डॉक्टर्स के सुपरविजन में जो उन्होंने जाँचें लिखी हैं वही होती हैं, और रिपोर्ट्स एकदम टाइमली और एकदम एक्यूरेट देते हैं हम। रिपोर्ट्स में एक मामले में कोई ऊपर नीचे नहीं करने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है।
हर चीज़ जो है हमारी कैमरे के निगरानी में होती है। अक्सर जो है लोगों की शिकायत होती है कि जो हमें रिपोर्ट मिली है वह सही नहीं है, या बहुत सारे डॉक्टर कई पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ये ऐसा इसलिए नहीं होता है, जिस समय हमारे लैब के अंदर कोई भी सैंपल या कोई भी व्यक्ति अपनी जांच के लिए खून देने आता है, उसके बाद ही से जैसे ही रिसेप्शन पे ब्लड हमारा सैंपल कलेक्ट होता है, उसके बाद ही जितने हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं वो तुरंत ही आके रिसेप्शन पे ही सारा सैंपल देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सैंपल में ब्लड क्लॉट है, सैंपल की क्वालिटी क्या है, ऐसा तो नहीं है कि सैंपल एडिक्वेट नहीं है। इतना होने के बाद हर मॉर्निंग में हमारे मशीन्स में क्वालिटी चेक सैंपल लगता है, उसके बाद ही हमारे जो रियल सैंपल हैं वो प्रोसेस होते हैं। इससे होता ये है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत एक्यूरेट रहते हैं। आज से कुछ सालों पहले डॉक्टर सिर्फ नब्ज देख के इलाज करते थे। आज अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार भी है तो भी डॉक्टर जांच लिख देते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस बारे में कहना ये है कि जो पहले लोग नब्ज़ देख के करते थे, वो ज़माना दूसरा था। ये ज़माने में मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, आज हमारे पास हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को पकड़ने के लिए एक से एक इन्वेस्टिगेशंस, एक से एक मशीन्स हैं। तो अगर हमें इस चीज़ का लाभ है तो हम क्यों ना लें उसको। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि अब सर्दी जुकाम भी होता है तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, बिल्कुल कराना ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना एंटीबायोटिक का इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है जिससे बहुत सारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉपर बैक्टीरिया को पकड़ के उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो फिर तो मुझे लगता नहीं है कि ये सर्दी जुकाम ही रहेगा। वो आगे प्रोग्रेस होकर कोई एक बड़ी सीक्वली भी बना सकता है। और आपने देखा होगा ये सर्दी जुकाम का लक्षण ही तो कोरोना लेके आया था। अगर ये सर्दी जुकाम का हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते तो कोरोना पकड़ में नहीं आता। और कुछ लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना एक छोटी बीमारी नहीं थी। इस कोरोना से कितने लाखों लोग की जान जा चुकी हैं, कितने घर सूने हो चुके हैं। फिर भी अगर आज के ज़माने में लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराना क्या ज़रूरी है, नस पकड़ के इलाज क्यों नहीं होता, तो मेरी समझ से तो ये बाहर है। और जो ये मैं बोल रहा था ये उन लोग के लिए है जो लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस कराना क्यों ज़रूरी है। इसका आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन बीमारी है टाइफाइड फीवर। वो आती तो बुखार के साथ है। अगर आप उसमें केवल पैरासीटामोल खा के बिना इन्वेस्टिगेट कराए और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाए आप दवाइयाँ खाएँगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। टाइफाइड फीवर जाके चेंज हो जाएगा कैरियर स्टेट में, और अल्टीमेटली होता है क्या, वो आपके गॉल ब्लैडर में एज अ कैरियर पड़ा रहता है और लास्टली आपको कोलिसिस्टेक्टमी करानी ही पड़ती है। तो शुरुआत तो फीवर से हुई थी, आप गए अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराने तक गए। तो अगर आप ये चीज़ पहले ही करा लेंगे, इन्वेस्टिगेट करा लेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाएगी, उसके अगेंस्ट प्रॉपर एंटीबायोटिक चल जाएंगी, तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। दूसरा एक रहा जैसे कोविड था, अभी कोरोना वायरस का पहला लक्षण ही था फीवर और कफ। अगर आप इसको सर्दी जुकाम मान के इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, RT-PCR नहीं कराएंगे, तो अल्टीमेटली आप सीवियर कोविड में लैंड कर सकते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी कम है। और ये हमने बहुत देखा भी है, पिछले सालों में कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो इस तौर को देखते हुए इन्वेस्टिगेशंस तो बहुत ज़रूरी हैं। मानता हूँ क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, बट क्लिनिकल प्लस इन्वेस्टिगेशन से ही आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बनती है। क्योंकि आपकी पैथोलॉजी अभी नई है और बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपके यहाँ जांच कराना चाहते हैं और आपके यहाँ आना चाहते हैं, वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? हमारा जो लोकेशन है पैथोलॉजी का वो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास जानकीपुरम में है। दूसरा, हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.genexpathlab.com पे भी जाके आप हमारी वेबसाइट पे पूरा हमारे लैब का सब कुछ देख सकते हैं। वहाँ से टेस्ट भी बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ से टेस्ट बुक करेंगे हमारे रिसेप्शन पे एक लिंक आ जाएगा, उसके थ्रू हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका सैंपल एंड आपकी रिपोर्ट्स पूरी करवा देंगे।